अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी प्लस 1/t। सर मुझे क्या करना है, टी प्लस 1/t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन, जब टी की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब सर एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके स्कूल के पेपर में आ सकता है। बोर्ड में तो खैर नहीं, 90% चांसेस है कि नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो अब सबसे पहले मुझे बताएंगे वैल्यू ऑफ टी आपके पास क्या है। उसने कहा सर वैल्यू ऑफ टी मेरे पास क्या, बताइए। तो टी मेरे पास है सर क्या, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स प्लस वाई। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया टी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/t क्या है, उसने कहा सर 1/t की तो वैल्यू ही गिवन नहीं है। तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर t के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं क्या सपोज कर सकता हूं। उसने कहा सर 1। क्यों सपोज कर सकता हूं, क्योंकि किसी भी वैल्यू को मैं 1 से डिवाइड करूं तो सर याद रखिएगा वैल्यू में चेंज नहीं आता। तो सपोज कर लेते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1। जैसे मैं अगर 2 को डिवाइड कर दूं 1 से तो मुझे क्या मिलेगा, 2। सर इसी तरह 3 को डिवाइड कर दूं 1 से तो मुझे क्या मिलेगा, 3। 4 को डिवाइड कर दूं किससे, 1 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 4। इसका मतलब किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करूं तो सर उस वैल्यू में चेंज नहीं आता। तो इसीलिए मैं सपोज कर लेता हूं कि डिनोमिनेटर में क्या है, 1। अब डिनोमिनेटर में 1 है और आपने अगर रेसिप्रोकल कर दिया कि 1 कहाँ चला गया, ऊपर, और t कहाँ आ गया, नीचे, तो सर इसकी वैल्यू को भी आप क्या कर दिएगा, रेसिप्रोकल कर दिएगा। x प्लस वाई कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और बेसिकली x माइनस वाई कहाँ आ जाएगा, नीचे। मैं अगेन समझाऊं, सर देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, 1। अगर 1 ऊपर आया और t कहाँ चला गया, नीचे, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। तो वही रेसिप्रोकल आप यहाँ कर देंगे, x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा और x माइनस वाई कहाँ जाएगा, नीचे। अब t और 1/t की अगर दोनों की वैल्यू मुझे पता लग गई तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब हम मेंशन करेंगे t प्लस 1/t। तो मुझे बताएं सर t क्या है। उसने कहा सर t बेसिकली x माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, x प्लस वाई। उसके बाद बताएं क्या है, उसने कहा सर उसके बाद आ रहा है प्लस 1/t की वैल्यू सर ये रही, बताएं क्या है, x प्लस वाई डिवाइड में क्या है, x माइनस वाई। हमने दोनों की वैल्यूज़ मेंशन कर दी, t प्लस 1/t की और उसके बाद t प्लस 1/t की। t प्लस 1/t दोनों की वैल्यू मेंशन कर दी, t की भी और 1/t की भी। जब आपने दोनों की वैल्यू मेंशन कर दी, अब इसको करेंगे सॉल्व। सर कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपने हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की वीडियो देखी है तो इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो चलें अब एक बात सिखाते हैं हम आपको। सर अगर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, y, और अगर आपको दोनों का एलसीएम लेना है तो सर याद रखिएगा एक बात, पहली बात मैं आपको ये समझा दूं कि अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा फ्रैक्शन आए और बीच में प्लस या माइनस आए, क्या है, प्लस या माइनस, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम। सर कैसे लेंगे, अगर x और y दोनों अलग अलग हैं तो एलसीएम में x और y दोनों आ जाएंगे, और आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और x को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है सर, ये मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के वीडियो नहीं देखे तो 6 में आपको डायरेक्टली समझाऊं और आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम भी ना हो। अब उसने कहा सर अब क्या करेंगे, सर एक बात बता दीजिए कि अगर दोनों अलग अलग हो, मैंने क्या समझाया था, x प्लस वाई अलग फैक्टर है, x माइनस वाई अलग फैक्टर है, तो दोनों अगर अलग अलग होंगे तो एलसीएम में दोनों के दोनों ही आ जाएंगे। सर मेंशन कर दिया मैंने। अब मुझे बताएं एक बात, देखें वो तो मैंने आपको बताया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन ये आपके पास क्या ट्रिक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर क्यों रहे हैं। ठीक है, रट्टा लगा के सॉल्व नहीं करना बच्चों, हमने सॉल्व करना है बाय लॉजिकल, हमें लॉजिक पता होनी चाहिए कि बेसिकली ये ऐसा हुआ क्यों। तो मुझे बताएं x प्लस वाई आपके डिनोमिनेटर में था, एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई किया आपने, x माइनस वाई से, तो उसी एक्स्ट्रा से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको भी, x माइनस वाई को, यानी कि x माइनस वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वाई से। अब यहाँ बताएं x माइनस वाई था, उसने कहा सर जी बिल्कुल था, एक्स्ट्रा कौन आया, x प्लस वाई, तो इसका मतलब ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये तो हो गया लॉजिकल। बाकी मैंने आपको ट्रिक बताई है सर, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि सर x माइनस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास दो कंडीशन है,
एक, तो क्या बन जाएगी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर लगा दें आप। दूसरा तरीका ये कि आप सिंपल मेंशन कर दें एक्स माइनस वाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। याद रखिएगा कोई मसले वाली बात नहीं है, दोनों स्टेप आप कर सकते हैं, फॉर्मूला ही मेंशन कर सकते हैं, या अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई के साथ भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है सर, तो चलें अब मल्टीप्लाई करें। अब दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। सर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सर एक बात याद रखिएगा, आपके पास x जो है पहले वो बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस वाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सेम एज इट इज़ यहाँ भी पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर y दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सर मैं आपको दोनों कंडीशन सिखाऊंगा कि मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे और अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, याद रखिएगा। चलें सर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, उसने कहा सर x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर, x को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई, माइनस वाई को x से मल्टीप्लाई करूँगा दोबारा आ जाएगा माइनस एक्स वाई, माइनस वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है सर, तो मेरे पास क्या है, दूसरे बताएं क्या होगा। उसने कहा सर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो x को जब x से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा एक्स स्क्वायर, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, फिर y को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा एक्स वाई, फिर सर प्लस y को प्लस y से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस प्लस प्लस, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है सर, हमारे पास क्या आ जाएगा बोलिए, उसने कहा सर आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब बताएं डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में मेरे पास है एक्स प्लस वाई, साथ में बताइए क्या है एक्स माइनस वाई। अब एक काम ये कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, मेरे पास क्या आ गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस एक्स वाई मेरे पास क्या हो गया माइनस टू एक्स वाई। अब आगे बताइए क्या आ गया, उसने कहा सर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ बताएं क्या आ गया, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर, एक्स वाई को एक्स वाई में ऐड करेंगे तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा टू एक्स वाई, साथ में क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस वाई, साथ में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। सर अब क्या होगा, अब बेसिकली दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है सर, कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करके टू एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा टू वाई स्क्वायर। ठीक है सर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब अगर आप एक बात नोटिस करें तो सर नोटिस करने पे आपको दिखेगा कि आपके पास दोनों टर्म में क्या कॉमन है। उसने कहा सर दोनों टर्म में बेसिकली मेरे पास कॉमन है टू, तो टू ले लीजिए कॉमन। तो जैसे ही मैं टू कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, अगर दोनों में से मैं टू कॉमन ले लूँगा तो टू बाहर चले जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर, और मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका ये कि अगर आप इसको क्या करते हैं फॉर्मूले की हेल्प मदद से सॉल्व करते हैं। अगर आपका दिल चाह रहा है कि नहीं सर मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता तो फिर सर फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा, एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब बच्चे ने यहाँ पे सवाल पूछा कि सर एक बात ये बताएं कि आप ऐसा दोनों मेथड क्यों कर रहे हैं। सर ताकि जैसे भी आपके टीचर ने करवाया आप उसी मेथड पे कर लें और वो चीज़ आपको समझ भी आ जाए। ठीक है सर, हमने क्या किया दोनों का एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ बस प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि सर इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बोलिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सर दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि अगर दूसरी वैल्यू के बीच में माइनस आ रहा है तो आप लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, तो इसीलिए सर ने आपको पार्ट इस दूसरे तरीके से नहीं करवाया क्योंकि इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। फिर हमारे स्टूडेंट को अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अब बताएं सर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर क्या है, अगर माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं फिर आ रहा है माइनस, माइनस के बाद आएगा टू के बाद आएगा ए बी, तो ए की जगह पर आएगा एक्स और सर बी की जगह पे क्या रहेगा वाई। फिर बताएं क्या है, प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो अप्लाई कर दिया आपने प्लस का फॉर्मूला। फिर मेरे पास आ गया बीच में प्लस, अब यहाँ पे है दोनों के बीच में प्लस, यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। सर ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। फिर क्या आया, प्लस आया। फिर बताएं क्या आया, टू ए बी, तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा एक्स वाई। फिर ए प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में वही आएगा एक्स प्लस वाई, साथ में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। सर अब क्या करेंगे, अब बेसिकली ये माइनस टू एक्स वाई और प्लस टू एक्स वाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है सर, उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर। सर वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा टू वाई स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई, साथ में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। और देखें ये वही कंडीशन बन गई, दोनों में से टू और टू आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो टू और टू कॉमन लूँगा तो मेरे पास टू बाहर जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर डिवाइडेड बाय आ जाएगा एक्स प्लस वाई, साथ में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो अब मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिया कि सर अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और फॉर्मूला ना याद हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको जो सा मेथड अच्छा लगे उस मेथड पे आप सॉल्व कीजिए, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये आपके स्कूल के पेपर में आ सकता है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।